आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों के लिए मैं शॉर्ट हैंड से रिलेटेड बहुत सारे सेशंस लेता रहता हूं और आप सभी लोगों को शॉर्ट हैंड से रिलेटेड चीजें बताता रहता हूं। तो भाई आज का सेशन भी आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 2025 का एसएससी स्टेनोग्राफर का कैलेंडर जो है वो आप सभी लोगों को आ चुका है। एसएससी का कैलेंडर आ चुका है, स्टेनो के एग्जाम के बारे में और फॉर्म के बारे में सब कुछ आपको जानकारी मिल चुकी है। इन सभी चीजों के दौरान अब जो बातें आ रही हैं वो ये हैं कि भाई स्टेनोग्राफी के लिए आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको अपना स्टडी प्लान बनाना चाहिए, जिसके बिहाफ पे जो इस बार यानी 2025 का स्टेनोग्राफी एग्जाम है उसको आप सभी लोग क्रैक कर पाओ, उसको आप लोग क्लियर कर पाओ। देखिए स्टेनो की वैकेंसी तो हर साल आती रहती है, स्टेनो का एग्जाम हर साल होता रहता है, लेकिन हर एक साल एक नया प्रॉब्लम, एक नया जो है कंपटीशन, एक नया आप सभी लोगों के लिए दौर हर साल खड़ा हो जाता है। तो भाई हमारा जो मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो हम प्लान बनाएं, जो हम स्टडी करने का पैटर्न बनाएं, वो हर एक प्लान को जवाब देने वाला होना चाहिए। हमारा स्टडी प्लान ऐसा होना चाहिए कि भाई हम पढ़ाई करने के साथ साथ अपने एग्जाम्स के ऊपर भी जो है फोकस कर पाएं और एग्जाम के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कर पाएं। तो भाई देखिए आप सभी लोगों के लिए शॉर्ट हैंड से रिलेटेड चीजें मैं हमेशा बताता रहता हूं, आपको समझाता रहता हूं और आपकी बेसिक थिंग्स के ऊपर वर्क करता रहता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हो कि हमेशा हम आपके साथ बने रहें, आपकी सभी चीजों को, आपकी सभी बातों को सही तरीके से आपको क्लियर करते रहें, तो भाई इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑफ शॉर्ट हैंड, इसका मैंने एक पूरा सेक्शन, एक पूरा प्लेलिस्ट स्टेनो का बना रखा है। आप सभी लोग उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑफ शॉर्ट हैंड। ये आप अड्डा 24/7 पे सर्च करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। इसमें शॉर्ट हैंड से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। सारा प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, कैसे तैयारी करनी है, कैसे एग्जाम देना है, कैसे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है, सब कुछ यहाँ मिलेगा आपको। तो आपको परेशान नहीं होना, बस ये इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑफ शॉर्ट हैंड जरूर देखिए और साथ ही साथ सभी मेरे दोस्त चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप सभी लोगों तक जो अपडेट्स हमारी मिलती हैं, आप सभी लोगों तक जो हमारा कनेक्टिविटी रहता है वो चैनल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से होता है। तो सभी मेरे भाई चाहे लाइव देखिए चाहे रिकॉर्डेड देखिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आप सभी तक हमारी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आसान तरीके से पहुंचती रहे और आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा आगे रहें। तो चलिए भाई आज के सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, कैसे अपनी चीजों को समझना है। तो सबसे पहले जो भी मेरे स्टूडेंट शॉर्ट हैंड बेसिक सीखना चाहते हैं, उन सभी बेसिक वाले स्टूडेंट्स के लिए जो शॉर्ट हैंड की बुक है वो अब आपकी आ चुकी है। ये जो आपकी शॉर्ट हैंड की बुक है ये आप सभी लोग परचेज कर सकते हैं। इसमें आप परचेज करते टाइम Y922 ये आपका कोड होगा, ठीक है। इसको आप सभी लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को ये जो शॉर्ट हैंड की बुक है ये काफी आपको डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएगी। Y922 इस कोड को आप अप्लाई कर दीजिए और ये आपको जो है बहुत डिस्काउंटेड रेट में ये बुक मिलने वाली है। तो जो भी बेसिक से जुड़े छात्र हैं वो सभी इस बुक से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और आप सभी लोगों के लिए जो बैचेस हैं वो ऑलरेडी रनिंग है, हमारे सभी बैचेस चल रहे हैं। चाहे आपको देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एसएससी स्टेनोग्राफर महापैक होता है, क्योंकि महापैक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको सीबीटी की भी तैयारी प्लस स्टेनो की भी तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ स्टेनोग्राफी से रिलेटेड कोई भी आपका बैच आता है वो महापैक में ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो जाता है। और अगर आपको स्पेशली आपको इंग्लिश स्टेनो का बैच चाहिए तो ये बैच आप सभी लोगों को जो है ऑलरेडी स्टार्टेड है, यानी आपका स्टार्ट हो चुका है। और ये आपको जो है 9 to 10 PM ये आपका मिल जाएगा। 9 बजे से 10 बजे तक आप सभी लोगों को ये बैच मिल जाएगा। तो आप सभी लोग इस बैच को भी परचेज कर सकते हैं। कोड सेम है Y922, इस कोड को आप सभी लोगों ने अप्लाई करना है। अब आते हैं अपनी टॉपिक के ऊपर जो कि आज मैंने आप सभी लोगों के लिए बनाना है कि भाई स्टडी प्लान, आपका क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, आपको किस तरीके से आपको एसएससी स्टेनोग्राफी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इन सभी बातों पे
आपको गौर करने की जरूरत है, क्योंकि मेनली अगर आपको किसी एग्जाम को पास करना है तो उसके लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो उसके लिए आपकी ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि एक प्रॉपर एजेंडा, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपके पास हो जिसके तहत आप वर्क कर पाए। तो देखिए वही स्टडी प्लान लेके आते हैं। तो यहां पे देखिए आप सभी लोगों का जो स्टेनो का एग्जाम होता है, आप सभी लोगों को पता है, पहले वाले भी सेशन में मैंने बता दिया था कि ये आपका 2 लेवल्स में होता है, 2 लेवल्स में आपका ये एग्जाम होगा। लेवल 1 में आप सभी लोगों के लिए 3 सब्जेक्ट हैं, यानी इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीएस, ये 3 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपकी इंग्लिश 100 मार्क्स की आएगी, रीजनिंग 50, जीके जीएस 50, यानी टोटल आपका ये 200 मार्क्स का टेस्ट होने वाला है। इस 200 मार्क्स के टेस्ट को आप सभी लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो आप सभी लोगों को सबसे पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब आप इस 200 मार्क्स के टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे तो आप सभी लोगों को जो है इसके आगे लेवल 2 में स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। लेवल 2 में आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। ये स्किल टेस्ट आपका 2 स्पीड्स पे होगा, एक आपका 80 वर्ड पर मिनट, 80 वर्ड पर मिनट फॉर ग्रेड डी, और एक आपका होगा 100 वर्ड पर मिनट, 100 वर्ड पर मिनट फॉर ग्रेड सी। ठीक है, तो अब आपको ये 2 लेवल की तैयारी आप सभी लोगों को करनी है। अब इन 2 लेवल की तैयारी के लिए आपको क्या स्टडी प्लान अपनाना चाहिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भाई सबसे पहले आप सभी लोगों को ये प्रयास करना है कि जो आपका सीबीटी है, सीबीटी में अगर आप सेफेस्ट खेलना चाहते हो तो 150 प्लस मार्क्स का स्कोर करने का टारगेट बनाइए कि अगर आप 150 प्लस स्कोर करते हैं तो आप ग्रेड डी में आसान तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं, और अगर आपका लक्ष्य है ग्रेड सी तो कोशिश करिए 160 प्लस, 160 प्लस अगर आप स्कोर कर सकते हैं तो आपका लक्ष्य, जिन स्टूडेंट का ग्रेड सी है, वो निकल जाने वाला है। यानी आप सभी लोगों को अगर इस तरीके से आपका स्टडी प्लान हो कि सीबीटी में आपका स्कोर जो है वो अगर ग्रेड डी का आप सपना देख रहे हैं तो 150 प्लस, ग्रेड सी का सपना देख रहे हैं तो 160 प्लस, ये दोनों आप सभी लोगों को सबसे पहले टारगेट बनाना पड़ेगा। और इसके लिए आप सभी लोगों को एक अपना मोटिव सेट करना पड़ेगा कि आपको प्रॉपर दोनों चीजों को समय देना है, मतलब लेवल 2 को भी समय देना है और लेवल 1 को भी। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं ना कि यार पहले सीबीटी निकाल लेते हैं और फिर जब शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा ना तो शॉर्ट हैंड देख लेंगे, लेकिन भैया ये बिल्कुल गलत है। शॉर्ट हैंड को आपको फॉर्म भरने से पहले ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट हैंड में तो समय लगता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको बोथ को एक साथ लेके चलना है, मतलब आपको यह प्रयास करना है कि जब तक आपका शॉर्ट हैंड का बेसिक पार्ट कंप्लीट होता है तब तक आपके ये तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए। मतलब इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस के साथ साथ आप शॉर्ट हैंड की जो बेसिक पार्ट है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, शॉर्ट हैंड के बेसिक पार्ट को आप कंप्लीट कर लीजिए, और इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनके साथ साथ आप अपना शॉर्ट हैंड बेसिक भी कंप्लीट करिए, ताकि जब आप प्रैक्टिस पे जाएं तो आपका डिक्टेशन और जो आपकी टाइपिंग है इसके लिए आपके पास समय मिले। क्योंकि बेसिक भी, शॉर्ट हैंड बेसिक करने में भी आपको लगभग 2 से 3 मंथ का समय लगेगा। तो 2 से 3 मंथ का समय जब तक आप ये सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं तब तक आप बेसिक भी कवर कर सकते हैं। अब बेसिक के लिए हमारे पास ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं। अगर आप वाईटी बैच की बात करेंगे तो वाईटी बैच हमारा हमेशा 4:40 पे, शाम को 4:40 पे होता है। और अगर हम बात करेंगे अपने पेड बैच की तो पेड बैच हमेशा हमारा 9 से 10, 9 to 10 PM, इवनिंग 9 to 10 PM का होता है। तो आप इसके द्वारा हमारे बेसिक शॉर्ट हैंड की भी तैयारी कर सकते हैं, साथ ही साथ इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस की क्लासेस आपकी पूरे दिन चली रही हैं तो आप उनके थ्रू पढ़ सकते हैं। तो आप सभी लोगों को कंबाइंड स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा कि हमें दोनों चीजों को एक साथ लेके चलना है, लेवल 1 को भी और लेवल 2 को भी। अगर आप दोनों चीजों को एक साथ लेके चलेंगे
तभी आपकी ये पॉसिबिलिटी है कि आप शॉर्ट हैंड के अंदर सिलेक्शन ले पाएंगे। तो जो बच्चे अपने दिमाग में ये भ्रम बना के बैठे हैं कि पहले हमें जो है स्टेनोग्राफी का सीबीटी क्लियर करना है, तो भैया ये भूल जाइए, आपको दोनों क्लियर करना है तो दोनों साथ में पढ़ना पड़ेगा, दोनों साथ में पढ़ने का स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। तो मैंने आप सभी लोगों को ये पैटर्न बता दिया। शॉर्ट हैंड बेसिक से अगर आपको सीखना है तो बेसिक से सीखने के लिए ये बुक बता दी, ये बुक भी आप सभी लोगों को मिल जाएगी। प्लस आपके जो हमारे बैचेस चल रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर, इन सभी बैचेस के ऊपर अभी डिस्काउंट भी है, आप लोग ले सकते हैं इसको। कोड मैंने बता दिया Y922। इसमें महापैक में भी आप ले सकते हैं, एसएससी यानी सीबीटी प्लस स्टेनो के लिए भी है, पर्टिकुलर स्टेनो का भी बैच है। तो आप सभी लोगों के लिए तैयारी का पूरा पैटर्न हम लेके आ चुके हैं। बस आपको क्या करना है, इन बैचेस से जुड़ना है और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। चलिए, आशा करता हूं आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और मेरे दोस्त, आप सभी लोगों से एक सिंगल रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमेशा महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।